जय छठी मैया। भाई दिल्ली में हर बार की तरह इस बार भी छठ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन यमुना मैया अभी भी कई जगहों पर मैली हैं। यमुना में आने वाला सफेद झाग हर साल छठ की रौनक को फीका करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि हर साल दिल्ली सरकार इसके लिए प्लान बनाती है और हर साल वो प्लान फेल होते दिखते हैं। सफेद झाग से यमुना पटी हुई मिलती है। आपको ये जो विजुअल दिख रहे हैं ये इसके सबूत हैं। आपके जहन में ख्याल आता होगा, आखिर ये झाग बनता कैसे है? क्या वाकई इसका खत्म होना नामुमकिन है? पहले तो आपको ये बता दूं ये बनता कैसे है, उसके बाद आऊंगा कि अभी कुछ जगहों पर ही क्यों है, बाकी जगहें यमुना मैया थोड़ी साफ क्यों नजर आ रही हैं। तो एक्सपर्ट की माने तो यमुना में झाग बनने का जो मुख्य कारण है वो है फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा, सीवेज वाटर और डिटर्जेंट। दिल्ली और नोएडा के आसपास कई फैक्ट्रियां हैं, हजारों। वहां से केमिकल वेस्ट निकलते हैं और वो वेस्ट पहले प्यूरिफाई होने चाहिए, उसको छांटना चाहिए, लेकिन वो सीधे यमुना में जाते हैं और शहर के कई इलाकों के गंदे पानी यमुना में जाते हैं बिना फिल्टर, जबकि उसको फिल्टर होना चाहिए। और इसी वजह से यमुना का पानी जहरीला होता है और उसमें जब रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो ये झाग नजर आता है। दिल्ली के घाटों पर पानी का बहाव धीमा होने की वजह से झाग जो है वो नदी के किनारे किनारे जमा हो जाता है। अब छठ इस समय बहुत जोर शोर से सारी तैयारियां हो रही हैं। अब श्रद्धालु के लिए बहुत खतरनाक है और दिल्ली सरकार यमुना को झाग मुक्त करने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए हर तरह तरह की योजनाओं पर काम कर रही है, बस ये मुक्ति नहीं मिल पा रही है। ओखला बैराज की बात कीजिए, ये ओखला बैराज का ही विजुअल है। यहाँ पे ही इस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पे स्टैटिक और मोबाइल स्प्रिंकलर लगाए जा रहे हैं, जिससे जो एंटी फोम होते हैं, मतलब इसका उपयोग करके ये फोम खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पानी के अंदर जमा जो झाग है उसको अलग करने का काम किया जा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन नेताजी लोगों की बातों पर भरोसा नहीं होता है। यमुना पिछली सरकार में जितनी बदहाल थी इस बार भी उतनी बदहाल है, लेकिन छठी मैया के आने से एक अच्छी चीज हुई। केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर माना जाए तो 20 अक्टूबर पे उस पर लिखा हुआ है 20 अक्टूबर को यमुना में प्रति घंटे लगभग 400 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके बाद के दिनों में 7000 से लेकर 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अब जब पानी छोड़ा गया, बहाव तेज हुआ तो यमुना साफ हुई। तेज हुआ बहाव और तेज बहाव की वजह से छठ मैया की मेहरबानी से यमुना मैया को भी गंदगी से कुछ दिनों के लिए मुक्ति जरूर मिली। बाकी ये जो झाग दिख रहा है आपको कालिंदी कुंज के आसपास, और यहाँ सब जो समस्याएं हैं झाग की, ये जो रासायनिक तरीके से जो छिड़काव किया जाता है उन सब चीज़ों को करने की कोशिश की जा रही है, जिससे छठ के दौरान ये झाग वाग न दिखाई दे, ये सब खत्म हो जाए। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, दिल्ली सरकार अभी जो है वो दिल्ली सरकार एक मशीन खरीदी है। दिल्ली सरकार ने 8 करोड़ की फिनलैंड से मंगाई है। बेसिकली इसका नाम है ड्रेजिंग मशीन वाटर मास्टर क्लासिक 4। ये मशीन जो है वो नदी की तलहटी में जाती है, 6 मीटर गहराई तक जाकर जो जलकुंभी है, जो दूसरे वेस्ट मटेरियल हैं, गाद है, ये सब निकाल सकती है। हर घंटे 600 घन मीटर गाद निकाल सकती है। इसके अलावा ये अंदर जो जमी गाद है उसको पाइप के माध्यम से करीब 1.5 किलोमीटर दूर किसी सूखी जमीन तक भी भेज सकती है। पूरे साल इस मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलिक सिस्टम है, कई तरीके के अटैचमेंट भी हैं। खुदाई कर सकती है, रेत निकाल सकती है, कचरा हटा सकती है, पानी से जो खरपतवार होते हैं वो निकाल सकती है बड़े आसानी से। ये सब सुनकर तो लगता है कि जो मशीन आई है वो गंगा मैया की तरह यमुना मैया को भी साफ कर देगी।
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण जो मंत्री हैं हमारे प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने इस ड्रेजर के आने के ये ड्रेजर आया है उसको एक नई शुरुआत बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए बाढ़ प्रबंधन सिस्टम को मजबूत करने के उनके मिशन में ये बहुत बड़ा कदम है। दिल्ली सरकार ने सीधे इसको खरीदा है। अब ये मशीन जो है वो दिसंबर तक भारत में आ जाएगी, अभी इसी 2025 के, और जनवरी से 2026 से काम शुरू हो जाएगा। चलिए, बस यही 1 साल और झाग वाली यमुना मैया में गोता लगा लीजिए। अगर उस तरफ जाएंगे तो बाकी कई घाट ऐसे बने हैं जहाँ झाग वाग आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन अगले साल से आपको यमुना मैया बिल्कुल साफ मिलेंगी, फिनलैंड वाली मशीन की कसम।